लेकिन पाकिस्तान ने क्या गेंदबाजी किया यार आखिर के 5 ओवरों में। डेथ बॉलिंग उनकी इतनी खतरनाक, और अरसे बाद में मोहम्मद आमिर को एक्शन में मैंने देखा, मुझे खुशी हुई। अरसे बाद हरे रंग की कोई टीम मुझे दिखी, अदरवाइज हम आईपीएल में लाल पीला नीला सब कुछ रहता है, हरा नहीं है कोई रंग। एक आध बार खेलती है आरसीबी हरा पहन के, लेकिन एक बल्लेबाज बनाता है 84 रन, उनके कप्तान इंग्लैंड के बटलर। डिफेंडिंग चैंपियन है इंग्लैंड, उन दोनों के दरमियान मैच हो रहा है। पाकिस्तान रनर अप थी और इंग्लैंड चैंपियन है पिछले वर्ल्ड कप की। दोनों के दरमियान मैच है और पूरी दुनिया की इस पर नजर है क्योंकि दोनों वर्ल्ड चैंपियन खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने आज इंग्लैंड को बता दिया है कि यहाँ पर कोई आईपीएल नहीं चल रहा कि आप यहाँ पर 260 या 270 का स्कोर मारेंगे, क्योंकि दोस्तों जो बटलर है वो उसी माइंडसेट से आया है और उसने फिर भी 51 पर 84 मार दिए, बाकी भी उसी माइंडसेट पे आए थे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के गेंदबाजी का शिकार हो गए। लास्ट के 5 ओवर में पाकिस्तान ने इतनी तबाही की गेंदबाजी की है कि पाकिस्तान ने 7 विकेट निकाल दी हैं। दोस्तों पाकिस्तानी बॉलर्स ने आज क्या किया, 4 ओवर करवाए हैं। शाहीन अफरीदी ने 36 रन दिए, 3 विकेटें ली। दोस्तों इनकी जो विकेटें हैं वो भी आखिरी के ओवर में आई हैं। मोहम्मद आमिर का जबरदस्त ओवर था लेकिन लास्ट ओवर में उन्हें पड़ गई थी। उसके अलावा 4 ओवर में 34 रन उन्होंने दिए, उन्हें विकेट कोई नहीं मिली। अहमद वसीम दोस्तों क्लास का उन्होंने ओवर करवाया और वो विकेटें ले ली जो चल रही थी। उन्होंने वो पार्टनरशिप तोड़ दी जो रन ज्यादा बना रहे थे। उन्हें 4 ओवर करवाए, 19 रन दिए। आप खुद सोचिए कि 4 ओवर में 19 रन, 24 बॉलों पर 19 रन और दोस्तों 2 विकेटें। सबसे कमाल की बॉलिंग इन्होंने करवाई। हारिस रऊफ 4 ओवर 34 रन, 2 विकेटें भी इन्होंने ले ली। और दोस्तों शादाब खान इन्हें सबसे ज्यादा इतनी ज्यादा पड़ गई कि दोस्तों उन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिया है। 4 ओवर में 55 रन पड़ गए। क्योंकि शादाब खान को आपने बैटिंग के लिए रखा हुआ है तो फिर उनसे बॉलिंग ना करवाएं। बटलर जो आज चमक गया था, 51 पर 84 मार दिए थे, 8 चौके और दोस्तों 3 छक्के, वो सिर्फ और सिर्फ शादाब खान की वजह से ही चमक गया था। लेकिन शादाब खान ने ही उनकी विकेट ली। हारिस रऊफ की बॉल पर उन्होंने कैच किया लेकिन खुद उन्होंने विकेट नहीं ली। उन्होंने हारिस रऊफ की बॉल पर बटलर को कैच करके अपना बदला कहीं न कहीं पर लिया। 183 रन बनाए हैं। पाकिस्तान की बैटिंग चल रही है। अभी मैं बता दूं कि पाकिस्तान का जो रन रेट है वो 8.86 का है, जबरदस्त जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान ने 65 रन बना दिए हैं 7.2 ओवर में। और फखर जमान और बाबर आजम की एक अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर फखर जमान ने 12 पर 30 मार दिए और बाबर आजम ने 22 पर 31 मार दिए। क्योंकि शुरू में पहली बॉल पर रिजवान की आज विकेट चली गई थी और फिर सैम अयूब तो वैसे भी दोस्तों बहुत ही जल्दी चला जाता है। तो आज फिर पाकिस्तान टीम ने कमबैक कर दिया है अभी तक और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा। दोस्तों आपका क्या कहना है? वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी आपको सुनाते हैं, मुलाहिजा करें। हम सारे गेम्स को कवर भी करें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो एक सीरीज चल रही है, जहां पर वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की तरह मजाक नहीं चल रहा है कि वर्ल्ड कप जो खिलाड़ी नहीं खेल रहे वो खेल रहे हैं। 183 रन जो कल का हमने मुकाबला देखा आईपीएल में, और आप मुझे कह भी रहे थे कि तुम्हारा जॉश बटलर कुछ रहता कल तो शायद कुछ करता। आउट ऑफ फॉर्म में आज भी रन उन्होंने बनाए। 183 तो ऐसे लगे ना मनोज कि बाद के 5-6 ओवरों में तो रन ही नहीं आया। आई थिंक लास्ट 5 ओवरों में 37 रन इंग्लैंड ने की थी। 14 ओवर तक जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की, बाद के 6 ओवर में तो उनके रन ही नहीं आया, कुछ 39 या 40 रन आए। हाँ लास्ट के 5 ओवर में रन नहीं आए। आखिरी ओवर में अगर जोफ्रा आर्चर ने 1 चौका और 1 छक्का नहीं मारा होता ना, दिन 10 रन कम होते हैं और 173 आपका स्कोर होता। आपको लगता है पाकिस्तान के, आई थिंक इंग्लैंड ने 183 बना के ना पाकिस्तान के लिए एक तरह से दरवाजे बंद कर दिए हैं, खासकर तब जब जोफ्रा आर्चर अपने पूरे लकदक के साथ वापस आए। बिल्कुल जैक्सन आते हैं 37। बाकी बल्लेबाजों ने क्या किया? इंग्लैंड की टीम को, जिस टीम को कहते हैं स्कोर ठीक है 183 है, लेकिन जिस इंग्लैंड की टीम को कहते हैं कि यार ये तो टीम टू बीट होगी वर्ल्ड कप में, उन्होंने कुछ खास किया नहीं। पाकिस्तान की गेंदबाजी पहले भी दमदार थी, अब भी दमदार है। और जिस इंडिया की आपने बात की है भाई साहब, इंडिया तो तैयार है, खासकर तब जब आपका लोअर मिडिल ऑर्डर। यहाँ पर अगर दोनों टीम्स की बात कर लेते हैं, एक वर्ल्ड कप के लिहाज से किसको क्या चाहिए। इंग्लैंड के लिए जो हम बात कर रहे थे, हमने बटलर की फॉर्म पर चर्चा करी कि भाई बटलर, हम ये कहते हैं भले आउट ऑफ फॉर्म थे बट बटलर का होना जरूरी है। तो आज बटलर को इंग्लैंड शर्ट में जो चाहिए एज कैप्टन रन उन्होंने बनाए। बट देन बीच की फेज में ऐसा हुआ कि जब इमाद वसीम, उन्होंने बड़ा तगड़ा स्पेल डाला। इमाद वसीम और आमिर दोनों रिटायरमेंट के बाद आ रहे हैं। आमिर को तो आपने लास्ट में देख लिया, इमाद भी वापस आए और इमाद ने बेस्ट बॉल डाला है। और इमाद जब बॉल डाल रहे थे और वो स्पिनर शादाब भी उनके साथ बॉल डाल रहे थे, क्योंकि हिंदी में ही बात करते हैं वहां पर, तो उन्होंने बोला कि पीछे का कि भाई थोड़ा सा पीछे रख, लेंथ पर बॉल डालकर हल्का बॉल डाल रहे हैं, क्योंकि स्लोइश थोड़ा सा सरफेस है जो कल हम देख रहे थे। और जो शायद चर्चा हो रही थी, नासिर हुसैन भी कहते हैं कि वेस्ट इंडीज में हो सकता है कंडीशंस आपको मिले। शाहीन अफरीदी ने बेस्टो को स्लोअर बॉल पर, हवा भी चल रही है अगेंस्ट बट बाउंड्री छोटे, उस पर आउट किया। तो इमाद वसीम ने बड़ी जबरदस्त बॉल डाली, लेकिन शादाब उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट। अबरार को वर्ल्ड कप में उन्होंने ड्राफ्ट किया है। शादाब इसलिए खेल जाते हुए बैटिंग बॉलिंग दोनों देते हैं, तो पाकिस्तान का हाँ वो कंसर्न है। हाँ वो उनके लिए कंसर्न है कि भाई शादाब एज अ बॉलर आपको बड़े टाइम से ऑफ दिखे, चाहे 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो। वो एक वक्त पर था, वो T20 वर्ल्ड कप के दौरान उनकी परफॉर्मेंस आ रही थी बट ठंडे होते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस का अगर कॉन्फिडेंस खो जाए तो उनकी गेंदें या तो पैर में गिरती हैं या तो इतना फुल गिरती हैं कि चौके छक्के। बट अनिल सर, शादाब के साथ दिक्कत यही होगी ना, एक लंबा अरसा हो गया जब उन्होंने गेंद से शादाब, ये सीरीज बहुत क्रूशियल है। शादाब ड्रॉप भी हो सकते हैं, मतलब कि शादाब जो एक वक्त पर वाइस कैप्टन रहे, बढ़िया परफॉर्मर रहे, और वो वापस बात याद आ रही है, वसीम अकरम ने एक वक्त पर बयान दिया था आई थिंक हमारे साथ कोई बातचीत करते हुए कि भाई शादाब का मुझे तो समझ में नहीं आता, जैसे ऑलराउंडर बोलते हैं वो बॉलर है या बैटर है। तो अभी उस तरीके का थोड़ा सा दौर चल रहा है शादाब की। तो उनको तो अच्छा कहते हैं। अगर आप याद कीजिए वो एशिया कप
जब 2022 का था, 22 में हम खेलने गए थे एशिया कप में, उन्होंने गेंदबाजी बड़ी अच्छी की थी। वो भाई कह रहा हूँ उस फेज के बाद उनको इवन जो यहाँ पर वनडे का भी वर्ल्ड कप हुआ, आई थिंक उस वर्ल्ड कप के दौरान उनको ड्रॉप कर दिया गया था और ब्रेक उनको मिली थी, ये सब होता क्योंकि फॉर्म उस तरीके से नहीं लगी। आपने इमाद की इतनी तारीफ की ना, हाँ। मैं बैठा हुआ था और मेरे साथ बैठे हुए थे मीर सौरभ जी, यार उनकी बॉल क्लासिक को ला दी थी उनके सामने, सर बात यही है उड़ाया, उन्होंने देखा इसकी बॉल तो टर्न नहीं कर रही है, लेकिन इमाद कभी भी टर्न कराएंगे ही नहीं। इमाद नई बॉल पर या तो आपको सीम पर बॉल डालते दिखेंगे, आम बॉल पर दिखेंगे, बट इमाद की यूटिलिटी वही है कि नया बॉल जो डालता है बॉलर पावर प्ले के अंदर, उसकी यूटिलिटी है कि भाई हाँ वो आपको फिर भी इकोनॉमिकल रहता है और आज विकेट भी दे दिए उनको रहता है और वो विद द बैट आपको हैंडी रहते हैं। तो इमाद की ना मनोज की इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इमाद को बहुत खेला ना हो, देखा जरूर होगा, तो शायद वो टर्न के लिए जा रहे थे, हाथ से तो घुमाने की कोशिश कर रहे थे, उंगलियां तो उनकी पूरी घूम रही थी, लेग स्टंप की डांड उन्होंने पकड़ी थी, लेग स्टंप पे ही, लेग स्टंप के बाहर उनकी बॉलें जा रही थी, वो बल्लेबाज उनको खेल नहीं पाए। आई डोंट नो व्हाई। बिल जैक्सन ने 12 छक्का उनको कस रख के, और हम लोग यही बात कर रहे थे कि यार इनकी तो पुटाई होनी चाहिए जिस तरह के गेंदबाज है, बट अल्टीमेटली यार पाकिस्तान के पास पेस अटैक अभी भी देखो यार, मतलब हारिस उनके शाहीन, बट अभी सर वो बॉलिंग नहीं है इनकी, मतलब मैं पाकिस्तान की मतलब अभी भी जैसे आपको लग रहा है इमाद को फिर भी मैं दूंगा भाई, मैं चाहता हूं नसीम शाह, मतलब जो आप देखना चाहोगे कि भाई नसीम शाह क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बॉल डाल रहे हैं, वो आपके लिए रियल थ्रेट होंगे। शाहीन का पता है कि नई बॉल पर शाहीन का प्रेशर और शाहीन की एडवांटेज तब डबल होती है जब एक एंड से आपको नसीम भी उतना ही दे रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि नसीम को विकेटें नहीं जा रही होती है, बट विकेटें शाहीन के खाते में चढ़ जाते हैं। बट बेस्ट बॉलर अभी भी इनमें से कहोगे तो नसीम ही लगते हैं आपको, जो प्रेशर क्रिएट करते हैं। बट इंग्लैंड के लिहाज से जय भाई, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग पर भी यही सवाल है अभी, फिल सॉल्ट, बटलर की रेपुटेशन जिस तरीके की उनको बैक करते हैं, विल जैक्स, उसके बाद जो है फॉर्म वाला सवाल कि लिविंगस्टन, बेस्टो जो आप भी पूछ रहे थे, मैं आपसे थोड़ी देर पहले यही पूछ रहा था कि भाई इस 11 में अगर आप देखो तो इंग्लैंड जैसे टीम जिनके पास अच्छे खासी बल्लेबाजी उस तरह की है, जो बैकअप अगर देखना चाहे तो बड़े आराम से निकाल के वो ला सकते हैं। वो जॉनी बेस्टो को अपनी 11 में डाल रहे हैं, लिविंगस्टन जिनका आप आईपीएल उठा के देख लो, बेस्टो ने तो फिर भी एक आध दो अच्छी पारियां खेली थी, बट आज खेलते हुए उनको देख के ना जॉनी बेस्टो को जो हमने देखा है कि वो अटैकिंग क्रिकेट, वो बड़े बड़े शॉट, पुल शॉट, हालांकि इसमें बट वो अपनी छाप बिल्कुल देखो जॉनी बेस्टो वहां पर तो ओपन कर रहे हैं, इस लाइनअप में उनको बीच में ही खेलना है, और ये ठीक है ग्राउंड छोटी रहती है बेस्टन की, पर्टिकुलर स्क्वायर बाउंड्रीज, पॉकेट इसमें थोड़ा सा बड़ा रहता है डायमेंशन वाइज। एलेक्स हेल्स आपको आ जाएंगे, बड़ा डोमिनेट करते थे इस ग्राउंड पर, बहुत रन मारते थे एलेक्स हेल्स, बट ये है कि ये जो सरफेस बीच में आपने देखा जहां पर वो कटर स्लोअर वंस का इस्तेमाल हुआ, तो बेस्टो के गेम को भी वो सूट नहीं करता, वो मारने की कोशिश करी उन्होंने बहुत ज्यादा, पिटाई विटाई लगाने की, बहुत हवा की पिटाई हो गई वहां पर। बट यही चीज है कि अब यहां से इंग्लैंड के बॉलर्स कैसे आते हैं, और आदिल रशीद, क्योंकि इंडिया के लिहाज से आप ये देख रहे हैं हमारे पास कुलदीप यादव है, हमारे पास यूसी चहल है, हमने जडेजा को खिलाना है, 3 स्पिनर्स हमारे होंगे वेस्ट इंडीज की कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो बीच में उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है जिस वजह से आजम खान खेलते हुए दिख रहे हैं, वो ये है कि स्पिन को टेक ऑन करने के लिए हमारे पास कौन है। बहुत आजम खान, हाँ सो क्यूट, मतलब ठीक ठाक है, जब वो पिटाई करते हैं फिर थोड़ा सा वो रहता है वैसे। तो आदिल रशीद अगेंस्ट ये कैसे रहता है, मोइन अली कैसे रहता है, लिविंगस्टन घर का बड़ा बेटा ऐसा घर का बड़ा बेटा घर जैसा, घर का बड़ा बच्चा घर से बड़ा, इस सौरभ मिल ने मुझे लाइन किया, घर का बड़ा बच्चा, वो घर के बड़े बच्चे हैं, वो घर से भी बड़े हैं। तो ये अब देखिए ना स्पिन को काउंटर करने के लिए उनकी एक स्ट्रेटेजी है यहाँ पर कि भाई ऐसे क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी बैटर्स हैं, ये T20 में उनके ऊपर सवाल रहता था कि भाई आपके स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। पावर प्ले वगैरह में हमने देखा कि जब बाबर और रिजवान रहते थे तो अब बैटिंग ऑर्डर में भी बड़े रीशफल्स हुए हैं।